नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 30 मार्च 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। आज से चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है, आरंभ हो चुका है। हिंदू नववर्ष का यहाँ से प्रारंभ होता है। आज के दिन माँ भगवती की विशेष आराधना करें। क्या कुछ विशेष करना है आज के दिन, वीडियो के अंत में अवश्य देखिएगा। 30 मार्च 2025 आज की तिथि प्रतिपदा 12:51 पर रहेगा। आज का नक्षत्र रेवती 4:35 पर। आज का कर्ण रहेगा भवकर्ण 12:51 तक। इसके तत्पश्चात बालव कर्ण लगेगा 11:02 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि शुक्ल पक्ष। आज का योग रहेगा इंद्र योग 5:53 पर रहेगा। आज का वार रहेगा रविवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल 5:52 पर होगा। चंद्रोदय होगा 6:14 पर। आज का चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन मीन राशि में लगभग 4:35 तक गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा संध्या काल में 6:13 पर। चंद्रास्त होगा 7:21 पर। आज का ऋतु रहेगा जो कि वसंत ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082। आज से विक्रम संवत परिवर्तन हो रहा है, पहले 81 था, आज से 2082। मास समांत चैत्र मास। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या समय है। आज के शुभ समय क्या रहेंगे, शुभ समय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि लगभग सुबह 11:38 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:27। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल 4:40 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:13 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 3:08 पे आरंभ होगा, शाम को दोपहर में, समाप्त होगा शाम के समय 4:40। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी को बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया। आज की सबसे पहली चौघड़िया रहेगी चल चौघड़िया। 7:24 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:57 पर। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 8:57 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:30 पर। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:30 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:02 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:35 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:08 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न। सबसे पहला लग्न आज के दिन रहेगा मीन लग्न। 5:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:37 पर। मेष लग्न सुबह 6:37 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:16 पर। वृषभ लग्न प्रातः 8:16 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:14 पर। मिथुन लग्न सुबह 10:14 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:28 पर। कर्क लग्न दोपहर 12:28 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:46 पर। आज के दिन सिंह लग्न दोपहर 2:46 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा 5 शाम को 0 पर। कन्या लग्न शाम को 5:0 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:14 पर।
तुला लग्न रात्रि शाम को 7:14 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:30 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 9:30 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:48 पर। धनु लग्न रात्रि 11:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:53 पर। मकर लग्न रात्रि 1:53 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:38 पर। कुंभ लग्न रात्रि 3:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:09 पर। प्रिय दर्शकों, यह 30 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन क्या उपाय करें, माँ को प्रसाद के रूप में क्या भोग अर्पण करें, किस मंत्र का जप करें, क्या करने से सारी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जो कि 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप से होता है और 2 नवरात्रि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि अपने आप में अद्भुत विशेष होता है। हम प्रायः हर दिनों में पूजा पाठ जब तक करें उसका प्रभाव अलग होता है, परंतु इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी प्रकार से कोई भी साधना करे, कोई भी जब पूजा पाठ आदि करे, कोई भी होम आदि करे, उसका विशेष लाभ होता है, क्योंकि इन 8-9 दिनों में माँ की विशेष शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, जिससे व्यक्ति की विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि में आप सभी माँ के विविध मंत्रों का जप करें, पाठ करें, चालीसा आदि कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं, अर्गला कील कवच सहित कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं। खुद से न कर पाए किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं। वहीं माँ को गुड़हल के पुष्प अत्यंत प्रिय है। इन 9 दिनों में माँ को गुड़हल के पुष्प आदि अर्पण करें। सुबह शाम माँ को विविध रूप में अलग अलग नैवेद्य, मौसमी फल आदि अर्पण करें। सुबह शाम घी का दीपक प्रकाशित करके माँ भगवती की आरती करें। साथ ही साथ आज के दिन माँ के विविध स्वरूपों में से किन स्वरूप की पूजा होगी, तो आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो आज के दिन माँ शैलपुत्री का पूजन पाठ आदि करें। साथ ही साथ ओम सम शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र का चाहे तो आप जप भी कर सकते हैं। अर्गला कील कवच आदि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, जो कि विशेष रक्षा कवच है। व्यक्ति उसे यदि पढ़ कर निकले तो सदैव उसका शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। उसका पाठ कर सकते हैं नियमित रूप से। यदि आप दुर्गा जी का पूजन पाठ न कर पाए तो जो गुरु मंत्र आप लिए, गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त है, उस मंत्र का जप आदि करिए, वह भी आपको विशेष लाभ देगा। इन 9 दिनों में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, विशेष कारगर होता है। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो का। जय श्री कृष्ण।